नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है केतु पर्वत पर मछली का निशान, द फिश साइन ऑन केतु माउंट। आइए विश्लेषण करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि पहचान, फिश की पहचान। कई बार गलती से हम लोग मान लो कोई द्वीप बना हुआ है, उसको ही हम लोग फिश साइन मान लेते हैं। इसलिए फिश साइन को निर्धारित करते हुए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि द्वीप में और फिश साइन में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखिए आप लोग। फिश साइन उसका जो पूंछ है वो ऊपर होगी या नीचे होगी। अब पक्का मान लीजिए ये फिश साइन है। अगर यहाँ पर चेहरा बना हुआ है तो और अच्छा, चेहरा बना है तो और अच्छा। अगर साथ में विंग्स भी हो तो और भी अच्छा। और साथ में अगर थोड़ा बड़ा हो, मान लीजिए ये ऐसे आया, यहाँ पर चिन्ह भी बना, मुंह बना और ये विंग्स बने, ये और अति शुभ। जितना बड़ा उतना अच्छा। इसको बोलते हैं मगर। क्या बोलते हैं? मगर, मतलब क्रोकोडाइल, फिश से थोड़ा बड़ा। कई बार जो काइट का साइन भी है उसका फल भी मछली जैसा ही होता है। देखिए कैसे ये आया, थोड़ा एंगलिक होता है, ये ऐसे बना, ऐसे बना और ये लास्ट में दो पूंछ बन गई। ये मुंह, ये पूंछ, और यहाँ पर अगर विंग्स लगे हुए हैं तो और अच्छा। तो मछली के चिन्ह के निर्धारण में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। अब देखिए, अब हथेली में केतु पर्वत पर फिश, मान लीजिए ये हमारा केतु पर्वत है जो शुक्र और चंद्रक्षेत्र के बीच में होता है, थोड़ा ट्रेंगुलर होता है। यहाँ पर फिश बना हो, मान लीजिए ये फिश बन गया, ये ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ये फिश साइन बन गया। तो पहले गौर कीजिए कि केतु से हम लोग कौन से गुण देखते हैं आदमी के अंदर? धार्मिकता, आध्यात्मिकता, पूर्व जन्म, बचपन। ये तो पक्का है कि अगर केतु पर फिश साइन बना है तो प्रॉस्पेरिटी तो पक्का देगा। धन तो आपको खूब देगा, खूब धनवान बनाएगा आपको। लेकिन साथ में दूसरे गुणों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बचपन के बारे में हो सकता है कि यदि फिश साइन केतु पर बनी है तो बचपन थोड़ा संघर्षमय हो, थोड़ा कष्टमय हो, लेकिन बाद में चमत्कारिक रूप से ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है, बहुत बहुत धन कमाता है, महाधनी बन जाता है। आगे हो सकता है उसका पूर्व जन्म बहुत ही अच्छा रहा हो, बहुत पुण्य कर्म किए हों, तभी तो केतु पर फिश साइन बना है। बहुत ही धार्मिक होगा, संपन्न तो होगा ही, बहुत धार्मिक भी होगा, और धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी होगा। अध्यात्म मतलब कि जो जीवन के सार तत्व को समझ जाए, उसकी रिद्धि सिद्धि में विशेष रुचि हो, अध्यात्म की जितनी विद्याएं होती हैं उसमें पारंगत हो जाए, स्किल्ड हो जाए। हो सकता है बहुत गहरे उतर जाए अध्यात्म में, उसे जीवन के अनोखे अनोखे रहस्य मालूम पड़ जाए, वो जीवन की सच्चाई को
जान ले कि वास्तव में हमारे इस संसार में होने का रियल मतलब क्या है। तो धार्मिक हुआ, आध्यात्मिक भी होगा, हो सकता है उसे मोक्ष भी मिल जाए। भरपूर चांस हैं, यदि कोशिश करता है तो जरूर जरूर उसको मोक्ष मिल सकता है। अगर कोशिश करता है, इसका मतलब है कि हमारी हथेली पर कहीं पर भी, किसी भी पर्वत पर अगर मछली का निशान है तो ये पक्का है कि ये बहुत संघर्ष कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। और मेहनत भी कौन सी वाली, इसमें खूब पसीना बहे, तब जाकर कहीं मछली का निशान एक्टिव होता है। और एक बार एक्टिव हो गया तो आदमी की बल्ले बल्ले, खूब तरक्की करता है, संपन्न तो खूब बनाएगा। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने योग्य है कि जो ये हमारी केतु पर फिश है ना, इसका मुख किस तरफ है। यदि मुंह ये हमारा जुपिटर गुरु पर्वत की तरफ है तो आदमी संपन्न तो होगा, साथ में बड़ा ज्ञानवान होगा, चरित्रवान होगा, आध्यात्मिक धार्मिक भी होगा। यदि इसका मुंह शनि क्षेत्र की तरफ है तो संपन्न तो होगा, कोई शक नहीं। और ऐसे में यदि इसके मुंह से भाग्य रेखा निकले तो कमाल, वो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आदमी कितनी तरक्की करेगा। दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य लोगों में उसकी गिनती होगी। लेकिन मान लो यह भाग्य रेखा भी नहीं है तो भी आदमी संपन्न तो होगा, लेकिन साथ में न्यायप्रिय भी होगा, क्योंकि शनि ग्रह न्याय का राजा माना जाता है, बड़ा अनुशासन प्रिय होता है। और उसका हो सकता है जो ऑकल्ट साइंस होती है ना, उसमें गहरा रुझान हो, बहुत रुचि हो ऐसे आदमी की। संपन्नता प्लस शनि के गुण। अगर ये मुंह देख रहा है सूर्य पर्वत की तरफ तो इसका मतलब हुआ कि संपन्न तो होगा, लेकिन उसको खूब मान सम्मान यश मिलेगा, खूब सफलता मिलेगी। हो सकता है किसी कला में विशेष रुचि हो। यहाँ पर अगर मछली का मुंह जाता है सूर्य पर्वत की तरफ तो इसे इशारा समझिए कि सांसारिक मतलब भौतिक सुविधाएं जीवन में भरपूर होंगी। यदि इसका मुंह देख रहा है बुध पर्वत की ओर तो इसका मतलब हुआ जातक संपन्न होगा। और संपन्नता कहाँ से आएगी? व्यापार से। व्यापार में वो खूब धन कमाएगा, खूब धनाढ्य होगा। ये बात हो गई मुंह की। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और योग बनता है। कई बार हमारे जीवन रेखा है ना, ये इस पर ही एक फिश का साइन बन जाता है। मान लो ऐसे बन गया, यहाँ दो मुंह बने, नीचे बन गए, तो हृदय रेखा पर हो, मस्तिष्क रेखा पर हो या जीवन रेखा पर हो, थोड़ा शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कम अशुभ होता है। क्यों? क्योंकि जब यह जीवन रेखा पर बनता है, सीधा मतलब है कि आदमी को रोग पर तंग करेंगे। संपन्न तो होगा, कोई शक नहीं, लेकिन रोग बहुत तंग करेंगे। मतलब स्वास्थ्य बहुत नरम रहेगा। लेकिन खास बात, ये मछली का निशान उसको कुछ होने नहीं देगा। बीमारी आएंगी और वह बड़ी आसानी से उन पर काबू पा लेगा और दोबारा तंदुरुस्त हो जाएगा। एक और बात, जब भी जीवन रेखा पर ये मछली का निशान बनता है तो ये संपन्नता तो देगा, लेकिन देगा अचानक, प्रोग्रेस अचानक,
और खूब यात्राएं भी करवाता है, खूब खूब यात्राएं। तो आज हमने समझा कि केतु पर्वत पर जब मछली का निशान फिश साइन बनता है तो हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। मैंने कोशिश की, आपको समझ आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है उसे दबा देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसका बहुत आभारी हूं। तहे दिल से आपका शुक्रिया। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।